क्वांटम विलो चिप यानी क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रोसेसर जिसके जरिए गूगल ने पैरेलल यूनिवर्स में एक्सेस किया। हाल ही में गूगल ने एक ऐसा चिप बनाया जिसके जरिए वह क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच गूगल को कुछ ऐसा हाथ लग गया जिसके बारे में साइंटिस्ट ने कल्पना भी नहीं की थी, यानी अचानक से पैरेलल यूनिवर्स में एक्सेस। 9 दिसंबर 2024 को इस बारे में गूगल की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया और तब से यह खबर चारों तरफ फैल गई है, जिसे सुन वैज्ञानिक भी हैरान है। तो दोस्तों, क्या है यह क्वांटम चिप? क्या कनेक्शन है इसका पैरेलल यूनिवर्स से? आखिर गूगल ने यह कैसे किया? क्या सच में हम पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे खोलने वाले हैं? इस वीडियो में आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। कल्पना कीजिए, अगर आप एक साथ लाखों समस्याओं को हल कर सकते हैं और वो भी एक ही समय में, तो कैसा होता? ये ऐसा है जैसे एक ही समय में आप पैरेलली 10 अलग अलग काम कर रहे हों। सुनने में यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन गूगल के नए क्वांटम विलो चिप ने इस असंभव को संभव बना दिया है। हाल ही में खबरें आई कि गूगल ने पैरेलल यूनिवर्स तक पहुंच बना ली है, लेकिन आप सोचेंगे कि इसका कंप्यूटर से क्या कनेक्शन है? असल में जिन कंप्यूटर्स को हम यूज करते हैं वे क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, जो एक ही समय में एक ही प्रोसेसर से मल्टीपल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। वहीं क्वांटम कंप्यूटर्स पैरेलल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिस वजह से यह कंप्यूटर्स एक सुपर कंप्यूटर से भी करोड़ों गुना फास्ट होते हैं। लेकिन इस खासियत का असली कारण है क्वांटम फिजिक्स। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर क्वांटम फिजिक्स का इसमें क्या रोल है, जिस वजह से यह सब हो रहा है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम दुनिया के नियमों पर आधारित होते हैं, जहां के रूल्स हमारी दुनिया से काफी अलग है। जहां हमारी दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट एक समय में किसी एक जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है, वही क्वांटम दुनिया में एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में पूरे एटम में कहीं भी मौजूद हो सकता है। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। अब जानते हैं कि इसका फायदा हमें कंप्यूटर की दुनिया में कैसे मिलेगा। क्लासिकल कंप्यूटर्स जिनका हम रोज उपयोग करते हैं बिट्स पर आधारित होते हैं। एक बिट या तो 0 होता है या 1। इनकी लैंग्वेज बिट्स के रूप में ही होती है, यानी इनकी दुनिया में एक कंप्यूटर के लिए आवाज, फोटोज, टेक्स्ट्स, नंबर्स सभी 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। यानी अगर आप एक कंप्यूटर होते तो आपके लिए हर चीज 0 और 1 की फॉर्म में होती। यहां आपकी दुनिया 0 और 1 से मिलकर बनी है, ऐसा समझ सकते हैं। और वहीं पर 1 और 0 भी नंबर के रूप में नहीं, बल्कि स्विच ऑफ स्विच ऑन की तरह, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस की तरह प्रोसेस होते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स पर काम करते हैं, जो एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकते हैं, और वो भी एक ही समय में, यानी सुपरपोजिशन। इसी वजह से क्वांटम फिजिक्स की इस विशेषता का फायदा उठाने के लिए दुनिया में सभी देश मोस्ट पावरफुल और फास्ट क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दौड़ में लगे हैं। और इसी बीच गूगल ने इस डायरेक्शन में क्वांटम विलो चिप को बनाया, जहां वे इसमें क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल करना चाहते थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि गूगल इस चिप की मदद से पैरेलल यूनिवर्स में एंटर करने की बात कर रहा है। इसे जानने के लिए पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर पैरेलल यूनिवर्स का क्वांटम फिजिक्स से क्या कनेक्शन है, जिसके बिना आप इसे समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों, क्वांटम दुनिया को लेकर साइंटिस्ट्स ने अब तक कई ऐसे बड़े बड़े प्रयोग किए हैं जहां उन्हें कई अजीब चीजें मिली जिनकी एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं थी, जैसे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां पर इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने पर वह पार्टिकल फॉर्म में डिटेक्ट होता है और जब इसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो यह वेव फॉर्म में डिटेक्ट होता है। इस एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिक हैरान थे कि आखिर एक इलेक्ट्रॉन को जब हम ऑब्जर्व नहीं करते तब वह अलग अवस्था में होता है। जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं वह अपने रूप को बदल क्यों लेता है? इलेक्ट्रॉन के इस डबल स्टैंडर्ड को समझाना इतना आसान नहीं था। इसे समझाने के लिए साइंटिस्ट ने कई इंटरप्रिटेशंस दिए, जिसमें एक इंटरप्रिटेशन पैरेलल यूनिवर्स की बात करता है, जिसे मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन कहा जाता है।
यानी कि जिस जगह आप हो उसी जगह कई और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके अनुसार जिस इलेक्ट्रॉन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वह हमें भले ही पार्टिकल के रूप में डिटेक्ट हो रहा हो, लेकिन वह किसी दूसरे यूनिवर्स में वेव के रूप मौजूद है। जैसे एक सिक्का उछलने पर हेड और टेल में से कोई एक आएगा, लेकिन यह दोनों पॉसिबिलिटी अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी। अब गूगल ने बताया कि उन्होंने इस क्वांटम चिप के जरिए अपने क्वांटम कंप्यूटर को एक ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जिसे आम कंप्यूटर्स अगर सॉल्व करने लगें तो उन्हें 10 सेप्टिलियन साल लग जाएंगे। मतलब एक के आगे 25 शून्य लगा दें, उतने साल, जो कि हमारे यूनिवर्स के लाइफ टाइम से भी ज्यादा लंबा समय काल है। ऐसे में जब इसी प्रॉब्लम को क्वांटम कंप्यूटर के जरिए सॉल्व किया गया तो यह इतना ज्यादा फास्ट था कि इसने इस कैलकुलेशन को मात्र 5 मिनट में सॉल्व कर दिया, जहां सुपर कंप्यूटर को भी कई करोड़ साल लग जाएंगे। अब इसे एक्सप्लेन करते हुए गूगल के एआई टीम लीडर हार्टमुट नेवन ने कहा कि यह तो तभी हो सकता है जब यह क्वांटम चिप इस कैलकुलेशन को कई पैरेलल यूनिवर्स में एक्सेस करते हुए सॉल्व करे। यानी एक ही समय में इतनी बड़ी कैलकुलेशन के लिए इसका पैरेलल यूनिवर्स में एक्सेस होना जरूरी है। दोस्तों, अगर क्वांटम कंप्यूटर में हम सफल हुए तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसके कई फायदे हमें मिलने वाले हैं, जैसे कि बायोमेडिकल रिसर्च में नई दवाओं की खोज, जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल कर पाना और सबसे जबरदस्त एक्यूरेट मॉलिक्यूलर सिमुलेशन के जरिए नए मटेरियल्स को पैदा करना। यानी फॉर एग्जांपल कुछ मटेरियल्स बिना क्वांटम कंप्यूटर की मदद से भी हमने पैदा कर लिए हैं, जैसे कि ग्राफीन एरोजेल जो हवा से भी हल्का है और स्टील से ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप सोच लीजिए मटेरियल साइंस की दुनिया में यह कितने जबरदस्त परिवर्तन ला सकता है। लेकिन दोस्तों, वहीं इसके कुछ खतरे भी हो सकते हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी पासवर्ड को कुछ सेकंड में ही क्रैक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, गूगल के इस पैरेलल यूनिवर्स के दावे को सुनकर फिजिक्स की दुनिया में एक हलचल मच चुकी है, क्योंकि कई भौतिक वैज्ञानिक हैरान हैं कि आखिर गूगल ने यह सब कैसे किया। वैज्ञानिकों ने इस पर कई सवाल उठाए हैं। इस एक्सपेरिमेंट को लेकर एक भौतिक वैज्ञानिक सबीन हॉसेनफेल्डर का कहना था कि गूगल का यह दावा क्वांटम फिजिक्स के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि असल में इलेक्ट्रॉन के विचित्र स्वभाव को एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिकों ने और भी इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, जैसे कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, जहां पैरेलल यूनिवर्स जैसी कोई बात नहीं की गई है। साथ ही जिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को इन कंप्यूटर्स से सॉल्व किया जाता है, वास्तव में उन प्रॉब्लम्स का रियल दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार गूगल का यह अचीवमेंट एक मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन इसके पैरेलल यूनिवर्स को लेकर किए गए दावे सही नहीं है। दोस्तों, अब एक सवाल जो कई वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हैं कि क्या पैरेलल यूनिवर्स सच में मौजूद भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यह अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी। पैरेलल यूनिवर्सेस का विचार जितना रोमांचक है उतना ही रहस्यमय भी है। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ घटनाएं इसकी संभावना की ओर इशारा करती है, लेकिन वास्तव में इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है और बिना सबूत के यह मात्र एक काल्पनिक विचार है। हो सकता है भविष्य में हमें पैरेलल यूनिवर्स के सबूत भी मिल जाए, क्योंकि नेचर कभी भी हमें आश्चर्यचकित करने से पीछे नहीं हटती। तो दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स को लेकर आप पर्सनली क्या सोचते हैं? क्या यह सच में संभव है? क्या विज्ञान कभी इसे ढूंढ पाएगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहें।